तो ये निर्मल है, प्रकाशक है, और लेकिन ये प्रकाशक होने के बाद अनामय पद है, अनामय के बाद में भी ये कहीं ना कहीं हमें बंधनकारी बना देता है। सातवां, रजो रागात्मकं विद्यं तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तृष्णा और संग के उत्पत्ति स्थान, यहाँ पे तृष्णा और संग और राग, रजो विद्यम, इसको तुम क्या जानो, रजोगुण, विद्यम माने जानना। तो इनको जहाँ पे तृष्णा हो और संग हो, हम अकेले बैठना पसंद नहीं करते, कोई सांगत में हो, कुछ नहीं तो मोबाइल ही हाथ में हो, जिससे हमें हिम्मत रहती किसी को भी बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा संग से जो समुद्भव उत्पन्न होता है, उससे क्या है, राग उत्पन्न होगा। तो इन राग का कारण जो है रजगुण समझिए। तन्नि बदनाती कौनते कर्म संगेन देहीनम, वे देही को कर्म संग से बांधता है। अब जब रजोगुण का क्या है, चांचल्य, तो वो कर्म तो करेगा ही करेगा, और कर्म का जब संग किया तो संग के हानि लाभ भी होंगे, सुख दुख भी होंगे। तो रजोगुण राग के द्वारा कर्म में लगाता है और फिर उसमें हमें बांधता भी है, और हम हमेशा के लिए उसमें बंधते चले जाते हैं। तमस्तत्त्वज्ञानजं वृत्तिं मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। अब अज्ञान से उत्पन्न होता है तम, और तम से सभी मनुष्यों में मोह प्राप्त होता है, मोह की उत्पत्ति होती है। इसमें प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तीन इसकी ऐसी हैं कि अगर कोई अच्छा काम भी कर रहे होगे तो तुम्हें प्रमाद होगा, कौन जाए, कौन तैयार हो, कौन कपड़े बदले, ठीक है सुन ली गीता, बहुत सुन ली, फायदा क्या होगा गीता सुनने से भी। या फिर कहा जाता है जब इसमें इसकी पहचान करनी हो तमोगुण की, तो भागवत कथा सुनते में, गीता सुनते में, सत्संग करते में आपको जमाई बहुत आएंगी। तो बहुत सारे लोग छुपाते भी हैं जमाई को, कि कहीं ऐसा ना हो तमोगुणी हैं हम और हमारा तमोगुण खुल के ना आ जाए, तो छुप के लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जमाई आ रही तो उसे निकलने दो, क्योंकि कान के द्वारा जो ज्ञान जा रहा है उससे वो भाग रहे हैं। पूर्ण से पूर्ण जब डंडा लगाता है तो पाप भागने लगते हैं। जमाई आ रही है तो खुल के जमाई ले लो, उसको छुपाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो प्रमाद फिर और प्रमाद बढ़ता जाएगा, आलस में आलस बढ़ता ही जाएगा, और उसमें फिर आपके शरीर में फुर्ती नहीं आ पाएगी और आपका आलस प्रमादी हो जाएगा, और वो तम का गुण भी आपको बांधता है। तो सतोगुणी, तो तमोगुणी और सतोगुणी में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। सतोगुणी ध्यान अवस्था में बैठता है लेकिन अंदर से सक्रिय रहता है, लेकिन बाहर से वो स्थिर दिखता है। और तमोगुणी क्या करता है, वो भी उसकी देखा देखी बैठ जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर नींद झोंका लेता रहेगा, और ज्यादा ज्यादा हाथ में माला पकड़ लेगा लेकिन नींद चलती रहती है। तो वो दोनों में पहचान कर पाना, वो क्या कहेगा कि हम ध्यान ही तो कर रहे थे, अगर कोई जगा देगा तो वो कह रहे अरे हम ध्यान ही कर रहे थे, आपको पता नहीं, आपने भंग कर दिया हमारा ध्यान। लेकिन उसके अंदर शरीर में प्रमाद होगा, आलस होगा, फुर्ती नहीं होगी। जो सतोगुणी होगा उसमें फुर्ती होगी, चैतन्यता होगी, थोड़ी सी भी आहट से वो चौकन्ने हो जाएगा। और जो प्रमादी है, जो आलसी है, निद्रा, इसीलिए वो बहुत भोजन करता है, बहुत सोता है, बहुत बहुभोजी होता है, बहुभाषी होता है, और बहुत बासी भोजन भी उसे पसंद है, भोजन कैसा भी मिल जाए, बासी खा लेंगे तो और नींद आएगी, और नींद में जो चैन है वो कहीं चैन नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोने का प्रयास करता रहता है।
तो ये तमोगुण की पहचान है। तमोगुण से आप कैसे मुक्त हो सकते हो, ये तमोगुण से आपको बाहर निकालने के लिए अपने आप को या तो अलर्ट रखें, नींद आ रही है तो कम से कम सो लें, एक बार समझा के स्वयं को कि सो लेना ही ठीक है। अगर बार बार नींद आ रही है तो इससे क्या होता है, दम्भी कहलाता है वो व्यक्ति, पाखंडी कहलाता है कि माला हाथ में लिए हुए, माला छूट जा रही फिर वहीं से पकड़ ली, माला छूट रही है बार बार फिर आंख बंद कर ली। तो इससे क्या है, ना तो आप पूजा के रह गए ना सोने के रह गए। तो ईमानदारी से तो ये है कि आप जा करके सो लें अच्छी तरह से, जब निद्रा पूरी हो जाएगी, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई समय ऐसा आए कि आपकी निद्रा पूरी हो जाए और अच्छे तरह से फ्रेश हो जाओ, तो फिर आपका मन करने लगे कि अब हम बैठ के पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, जाप करें। लेकिन कम से कम बार बार ये दम्भी या घर परिवारों को ये देना कि काम के टाइम पे हमने माला झोली ले ली कि अब हम पूजा कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करना, तो वहां तो आप इससे हमें पाप हो गया, इसमें पुण्य नहीं हुआ कि कर्म से भी बच गए आप। नींद आ रही तो कर्म कर लीजिए, घर के ही कर्म निपटा लीजिए कम से कम, तो कुछ तो घर के वाले तो शाबाशी देंगे आपको। अब आपने घर के सुबह के काम के टाइम पे ही माला झोली ले ली और झोंका भी ले रहे हैं, तो ये जो है दम्भ, तो परिवार के भी बुरे बने, घर वालों के भी बुरे बने, सबके बुरे बने और हम भगवान के भी बुरे बने। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम खुद के वफादार रहें। बहुत से लोग कहते हैं दुनिया हमें पहचान नहीं पाई, समाज वाले हमें समझ नहीं पाए, हम क्या चीज थे। अरे तुम खुद को समझ लो, किसी को मत समझाओ, किसी को समझाने में समय मत बर्बाद करो, खुद को समझ लो कि हम कितने ईमानदार हैं अपने प्रति। क्या हम जो कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर जो बुराई आई, उन बुराइयों का क्या हमने विश्लेषण दूसरों के सामने किया, या हमें कहने में कहीं संकोच आ रहा है, तब भी हमें कह देना चाहिए, क्योंकि बुराई छुपाना ही बुराई है और उजागर कर देना ही पुण्य है। तो अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको हमें उजागर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर सतोगुणी और तमोगुणी में, भाई रजोगुणी तो क्रियाशील दिखेगा, तो मैं बैठते ही नहीं दिखेगा, भागम भाग लग रहा है, सबको दिख रहा है, यहाँ से वहां से वहां, ये ले ये बोले। लेकिन जो सतोगुणी और तमोगुणी वो शांत बैठे हैं। अब शांत में तुम कैसे पहचानोगे? थोड़ी देर बैठ के देख लोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगी कि इनकी झोंका ले रहे हैं, और झोंका लेके एकदम आँख खोल कर बैठ जाते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर में झोंका आएगा, तो पहचान तो हो जाती है लेकिन थोड़ी देर लगती है। तो इसमें दोनों में समय लगता है, दोनों में एक तरह से साम्यता लगती है। नौवां, सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तं प्रसादे संजय अच्युतम्। सत्वगुण सुखे, सुख में लगाता है, रज कर्मणि भारत वो कर्म में लगाता है, ज्ञान आवृत्ति तम प्रमादे वो ज्ञान को आवृत करके प्रमाद में लगाता है। तो तीनों के गुण अलग अलग हैं। वो सुख में लगाएगा, लेकिन सुख में भी हमें संग नहीं करना है, सुख में भी रुकना नहीं है, तब तो आगे बढ़ पाओगे। और रज में कर्म में लगाएगा ही लगाएगा, और तमोगुण में हमें प्रमाद में लगाएगा। तो इन सब तीनों गुणों को हमें समझना चाहिए कि अगर प्रमाद आ रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी आ रही है। तो हम स्नान कर लें, स्नान करके तब कुछ भजन कीर्तन कर लें, कुछ अच्छे से भजन तैयार कर लें, कुछ मतलब एक्टिव। अब तमोगुण से सतोगुण में तो तुरंत आ नहीं पाओगे, तो रजोगुण में आ जाओ, रजोगुण से फिर सतोगुण में आ जाओ, कुछ अध्ययन करने लग जाओ। कुछ मन नहीं लग रहा तो कुछ अध्ययन कर लो, नहीं मन लग रहा कीर्तन कर लो, मजीरा बजा के ढोलक बजाना सीख लो, भजन गाना सीख लो, कीर्तन कर लो। तो कुछ ना कुछ एक्टिव करना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों गुणों के जो गुण हैं, इन गुणों को हमें जीतना होगा। 10वां, रजस्तम चाभिभूय सत्वं भवति भारत
रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथम्। हे कौन्ते, रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करके सतोगुण बढ़ता है। जब इनमें तीनों गुणों में एक गुण पाया जाता है अभिभव, यानी कि एक दूसरे को दबाना। तो अंत्यकरण क्या है? मल्ल युद्ध है, एक क्षेत्र है, अखाड़ा है, और वहां पर तीनों गुण जो है मल्ल युद्ध करते हैं। अब सतोगुण को ऊपर आना है तो उसको किसको दबाना पड़ेगा? पहले रजोगुण को, और रजोगुण फिर तमोगुण को दबाएगा। अगर रजोगुण को ऊपर आना है तो वो सतोगुण को दबाएगा और फिर तमोगुण को दबाएगा। अब तमोगुण को ऊपर आना है तो रजोगुण को और फिर सतोगुण को। तो ये क्रम जो है ना ऐसे चलता है, और वो उसने जो ऊपर था वो एकदम फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि एकदम पास रहेगा तो प्रकाश आएगा, लाइट के पास रहेगा तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आएगा। तो सत रज तम, फिर रज सत तम, तम रज सत, ये क्रम रहता है। तो इन क्रम के आधार पे ही ये अपने क्रियाकलाप करते रहते हैं। इसमें हालांकि इन सारे गुणों के जो अभिभव है, इसमें सत्संग पे भी बहुत जोर दिया गया है कि आपका सतोगुण या रजोगुण, आपके यहाँ भागवत कहीं हो रही है और आपको कुछ काम बता दिए गए, सोने का मन कर रहा है लेकिन कार्ड बांटने हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका कुछ प्रारब्ध भी होता है। जो अभिभव हो रहा है, अभिभव में कई कई जन्मों का प्रारब्ध भी संयोग लिए रहता है कि आपकी रुचि नहीं है सोने में, हम कहते हैं सो जाओ, दोपहर हो गई, मन नहीं कर रहा सोने का, तो क्या करें? अच्छा लो किताब पढ़ लेते हैं, कुछ गीता ही पढ़ लेते हैं, कुछ और अध्याय योग वासिष्ठ पढ़ लेते हैं। तो हमें पढ़ने में रुचि आ रही है, शांति से भी बैठे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर प्रारब्ध भी बताया है कि पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, संस्कार के अनुसार रुचि बनती है, और रुचि के अनुसार आप काम करते हो। तो आपको वर्तमान जीवन को पूर्णतः दोषी नहीं मान सकते। अब हम बाहर से आपसे कहें सब सो जाओ, नहीं सोओगे, सब नींद ही नहीं आ रही है, उठ के बैठ जाओगे, क्योंकि नींद अंदर से आती है, बाहर से नींद तो नहीं आती। तो जब अंदर से नींद आएगी तो ये इसमें भी कई कई जन्मों का प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब स्वभाव, यानी कि कारण शरीर लगा होता है, और कारण शरीर के हिसाब से ही आपकी वृत्तियां बनती हैं, और वृत्तियों के हिसाब से ही आपका स्वभाव यानी कि आचरण बनेगा। जो क्रियाकलाप करेंगे वो आप उन्हीं स्वभाव के अनुसार ही करेंगे। सर्वद्वारेषु दे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या दिव्य सत्वमें च्युत। जिस समय देह में सब द्वारों से प्रकाश जैसे निकल रहा होता है, कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके पास से एक ऐसा ऑरा बनेगा कि लगेगा कि इसने कुछ तपस्या की है, क्योंकि अंदर ज्ञान का जो दिया जल रहा है, वो दिया जो है वो आंखों से भी निकलेगा, उसकी चमक, कानों से भी, शरीर से भी, वाणी से भी। तो उसके सारे द्वारों से जब वो चमक, जैसे वो होता है ना दिया, जो छेद वाला जो दिया होता है, तो उसमें क्या है, लौ तो एक जल रही है लेकिन रोशनी सभी द्वारों से, छेदों में से निकल रही है। तो इसी तरह से रोशनी तो आपके हृदय में प्रकाशित हो रही है, सत्व गुण की प्रधानता तो आपके हृदय को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन उसका प्रकाश सब द्वारों से झांकता हुआ किरणें दिखाई देंगी, चमक दिखाई देगी, चेहरे पे चमक दिखाई देगी, आंखों की चमक दिखाई देगी, चेहरे पे निश्चलता आएगी, छल कपट नहीं दिखेगा, भोलापन आएगा, उम्र नहीं दिखाई देगी, झाइयाँ नहीं पड़ेंगी, आपके एक्टिवनेस दिखाई देगी, भाव पता लगेगा। तो ये सारी जो चीज़ें दिखाई देंगी, तो उन्होंने कहा कि ये आपके सत्वगुण का जो प्रकाश, जिसे कहा गया सत्वगुण प्रकाशवान है, तो प्रकाशवान होने का मतलब है प्रकाश दिखाई भी देता है। तो इससे आप आदमी की पहचान कर सकते हो, आप धोखा नहीं खा सकते हो। गीता पढ़ने के बाद इतना बोध हो जाता है कि किस आदमी की कैसी वृत्तियां हैं।
और ये वृत्ति अधोगामी है कि ऊर्ध्वगामी है। इनका हमें सत्संग करना चाहिए, इनके संग बैठना चाहिए, मित्रता करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाद में आप धोखा खाएं तो ये आपकी गलती होगी कि हमने पढ़ने लिखने के बाद जानबूझ के भी धोखा खाया, तो हमने पहचान नहीं की। इतना पहचान ना कर पाना ये आपका दोष है। जब श्रवण कर लिया है एक बार, तो श्रवण का मतलब होता है आत्म अवगाहन करना, कि उस चीज को हम अवगाहन करें, समझें कि हाँ ये चीज ऐसी है और इसको हमें समझना चाहिए। 12वां है लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्माणं क्षम स्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अब जो स्पृह होगा, रजोगुण जिसमें होगा स्पृह, यानी कि ईर्षा भी होगी, द्वेष भी होगा। और स्पृह कैसे बनते हैं? लोभ से। और लोभ के कारण वो प्रवृत्ति में जाएगा कि मैं इतना कमा लूं, फिर इतने से इतना हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना 99 के चक्कर में पड़ जाना। जैसे एक कुम्हार था, उसने मिट्टी मिल गई उसे, तो उसने घड़े बहुत सारे बना दिए। जब घड़े बहुत बना लिए तो उसने कहा अब कल हाट लगेगी बाजार में, तो हम घड़े ले जाएंगे। एक के ऊपर एक घड़ा रख रखा था। और जब घड़ा रखा हुआ था, कल बाजार में सब बिक जाएंगे, और जब मैं इतना माला माल हो जाऊंगा, पैसा बिक जाए हो जाएगा, तो मैं फिर शादी कर लूंगा। और शादी कर लूंगा तो फिर मैं अपनी पत्नी को डांटूंगा कि समय पर खाना क्यों नहीं दिया, टिफिन क्यों नहीं बनाया। वो खाना बना के नहीं देगी तो मैं उसे एक लात मारूंगा, ठीक हो जाएगी। अब उसने ऐसी लात मारी कि घड़े में लगी सीधी, धड़ाम से सारे घड़े नीचे आ गए। अब लोभ ने कहां तक प्रवृत्ति ले गया। कहानी बन गई कि लोभ में कि जो चीज थी, जो थोड़ा बहुत जो मिलना था, वो भी चला गया। यही होता है लोभी व्यक्ति का, कि लोभी व्यक्ति कर्म तो ज्यादा करता नहीं है, लेकिन वो कर्म की रचना बहुत करता है, मनी मन कल्पना बहुत करता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो इतने हसीन सपने देखा करता है जिसका कभी पूरा हो नहीं सकता, लेकिन वो सपनों में ही जिंदगी को बिता देता है। तो इसी तरह से लोग कर्म कम करते हैं और लोभ के वशीभूत होकर के कल्पना ज्यादा करते हैं, और ऐसी काल्पनिक कल्पनाएं कभी भी सफल नहीं हो पाती। तो वो लोभ से प्रवृत्ति का आरंभ करता है, और कर्मों का आरंभ से होता क्या है, पूर्ण हो गया तो सही है, और नहीं पूर्ण हुआ तो अशांति होगी। अशांति होगी तो क्रोध भी आएगा, स्पृहा होगी। और स्पृहा होकर के क्या लगेगा कि जो भी स्पृहा में क्या है, जो भी चीज तुम्हारे पास है वो मेरे पास होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक पांडे जी आए शुरू में गीता पढ़ने के लिए, तो हमने कहा बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, सब कुछ है। तो एक दिन बोले कि दरअसल ये जो सब आपके पास है ये मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मैं गीता पढ़ लेता हूँ। और ये बात उन्होंने कई बार कहा, तो बड़ा अजीब सा लगा कि तुम रामसुखदास जी के शिष्य रहे हो, और शिष्य होकर के तुमने विवाह कर लिया, विवाह के बाद 3 बच्चे हो गए। अब तुम उन 3 बच्चों के लिए ये इनके इन प्रकार धन की लोलुपता, जो इतना संतों के साथ रह कर के भी, रामसुखदास जी इतने उच्च कोटि के संत थे, उनके संसर्ग में बाल्यावस्था से वो बालक रहा, और बाल्यावस्था में भी उसका चित्त इतना भटक गया कि ऐसी शादी कर ली, और शादी के बाद घर से निष्कासित कर दिया गया दोनों को ही। उसके बाद 3 बच्चे, अब उनको रखने की समस्या, उनको खिलाने की समस्या। अब तुम दर बदर की ठोकर खा रहे हो, खाली लोभ लालच प्रवृत्ति, अब स्पृहा कि जो आप पर है वो मेरे पास होना चाहिए। तो ये जो स्पृहा होती है, ये जो अंदर की जो ईर्षा होती है, जो तृष्णा होती है,
इसको कोई मिटा नहीं पाता और इसमें आदमी बड़े से बड़े जघन्य अपराध तक कर बैठता है। तो ये जो रजोगुण है, ये कभी कभी बहुत ज्यादा प्रवृत्ति मार्ग भी होता है, लेकिन प्रवृत्ति यहाँ पर रजोगुण में, रजोगुणी व्यक्ति को सत्संग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए कि आपके अंदर क्रियाशीलता तो है, मशीनरी में एनर्जी है, पेट्रोल है गाड़ी में, लेकिन अब गाड़ी मोड़ी किधर की तरफ जाए, वृंदावन की तरफ मोड़ी जाए या किसी गलत जगह की तरफ?